हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश क्लासेस से पीपी सर। जैसा कि आपको पता है सभी लोगों को, हमारा प्लेटफॉर्म काम कर रहा है ऑनलाइन का एगेटी लाइव। तो अब तक हम लोग 7 सेल्फी कंटिन्यू कर चुके हैं। कल आपको एरर्स कराए थे 40, जिनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। बच्चों को कम से कम 30 से 40 कॉन्सेप्ट ऐसे मिले हैं जो वाकई में एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आज सेल्फी नंबर 8 की बारी है, जिसको हम लोग करके देखेंगे। सेल्फी नंबर 8, 9, 10 जो भी आगे 3-9 सेल्फी कराई जाएंगी वो टोटली बिल्कुल डिफरेंट होंगी पहली वाली सेल्फी से, क्योंकि हर चीज़ को आपको कवर करके चलना है। जो भी चीज़ बच्चे की कमजोरी बन रही है उसका पोर्शन हम सेल्फी में ज़्यादा लेके चलेंगे, और जिसको बच्चा धीरे धीरे करके सीखता जा रहा है उसके पोर्शन को थोड़ा हम कम करते जाएंगे। तो बिल्कुल जो भी जितनी भी सेल्फी अब तक आपको मैंने कराई हैं वो बिल्कुल सेल्फी आगे वाली और 3-4 और सेल्फी कराई जाएंगी 10 तक, वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगी। आपको बिल्कुल चीज़ों को सीख के चलना है। बिल्कुल जो भी पोर्शन आपका कमज़ोर है उसकी चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फी में डाल रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलो आगे करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको पता है पैटर्न वही रहता है हमारा कि पहले दोनों क्वेश्चनों में क्या पता करना है भाई, एरर पता करना है। तो पहले दोनों क्वेश्चनों में एरर पता करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। इट इज़ हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। तो चेक करके देखो आप फटाफट से। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, यस्टरडे, एगो, बिफोर जहाँ पे भी आते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। जहाँ पे एगो आए, बिफोर आए, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम आए, यस्टरडे आए, लास्ट आए, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। अब यहाँ पे चेक करके देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, फर्स्ट फॉर्म लग रही है, लेकिन हमें चाहिए कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो हम लीव का क्या कर देंगे भाई, लेफ्ट। लीव का क्या कर देंगे, लेफ्ट। तो आंसर कौन सा होगा इसका, बी फॉर बॉम्बे। कौन सा आंसर होगा, बी फॉर बॉम्बे। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, दोनों को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऑलरेडी लेट, पहले से ही देरी से। तो ये हमेशा दोनों की दोनों चीज़ें हमेशा पास्ट के बारे में बात करती हैं। जब पास्ट के बारे में बात करेंगे तो सेंटेंस भी पास्ट में बनेगा, तभी तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देते हैं, सेकेंड फॉर्म। चलो आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला कह रहा है माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वॉज डूइंग। आपको पता है मैंने आपको बताया था फटाफट से, जहाँ पे आस्क्ड आता है तो वहाँ पे हमेशा एक कनेक्टिंग फॉर्म में या तो इफ़ काम करता है या वेदर काम करता है या कोई इंट्रोगेटिव वर्ड काम करता है। दैट हमेशा कौन से सेंटेंस में आता है भैया जी, या तो इम्परेटिव में आ सकता है या किस में आ सकता है, असर्टिव में आ सकता है, एक्सक्लेमेटरी में आ सकता है। तो आस्क्ड लग रहा है तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव वर्ड को डिनोट कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव होगा। चलो भैया जी, अब यहाँ पे दैट भी एक साथ आ रहा है, वॉट भी आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब आएगा कौन सा, उसी का हम पता करते हैं। क्या लग रहा है आगे, आस्क्ड किसको दिखा रहा है, पास्ट को। पास्ट को दिखा रहा है तो यहाँ पर कौन हटेगा, यहाँ से भाई दैट। अब वाट अपने आप में किसका काम करेगा, कनेक्टिंग वर्ड का। जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड कनेक्टिंग वर्ड का काम करता है तो पहले कौन आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में कौन आती है, वर्ब। तो इसका मतलब हम उसको क्या बनाते हैं, असर्टिव बनाते हैं। तो वही कंडीशन हो रही है, इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, फिर आ रहा है कौन, सब्जेक्ट, फिर कौन आ रहा है, वर्ब। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कौन हटेगा, दैट। तो आंसर कौन सा हुआ इसका भाई, सी फॉर चेन्नई। कौन सा आंसर हुआ इसका, सी फॉर चेन्नई। आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। करके देखते हैं। आई खाली जगह, योर हाउस यस्टरडे। मैं कल आपके घर के पास होकर गुजरा। मैं कल आपके घर के पास होकर गुजरा। तो इसका मतलब घर के पास होकर गुजरने के लिए यस्टरडे लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए। गुजरने की स्पेलिंग क्या होती है, पास। तो पास की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, पास्ड। फिर पास में होकर गुजरने के लिए प्रीपोजिशन भी आता है, उसके साथ क्या आता है, बाई। अब चेक करके देखेंगे, पास्ड बाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पास्ड बाई। तो पास्ड बाई कौन से ऑप्शन में आ रहा है, चेक करके देखो फटाफट से। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। तो पास्ड बाई का मतलब होता है किसी के पास में होकर निकल कर जाना, गुजर कर जाना। तो आंसर कौन सा होगा इसका, ए फॉर एप्पल। चलो आगे कह रहा है आई हैव नेवर सीन फिल इन द ब्लैंक्स एनिमल बिफोर। चेक करके देखो फटाफट से। मैंने इस तरह का बड़ा जानवर पहले कभी नहीं देखा है। मैंने इस तरह का पहले जानवर कभी भी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा है। चेक करके देखो फटाफट से। आगे देखो फटाफट से क्या कह रहा है, लार्जर दे रखा है, लार्जर। ये तो कंप्लीट डिग्री हो गया, तो इसका मतलब देन आना चाहिए, तो देन नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत। आप चेक करके देखो, एज आ रहा है, एज आना चाहिए, इसलिए क्या हो गया भैया जी, गलत। आगे देखो अब 2 ऑप्शन बचे, या तो ए बचा या कौन सा होगा, डी। अब कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि कहीं पे भी सो आए,
एज आए, TWI या क्या आए, हाउ। उसके बाद कोई एडजेक्टिव आए, उसके बाद में ए या एन, और उसके बाद कोई नाउन। तो सो, TW, एज वाली, हाउ वाली कंडीशन में हमेशा जो आर्टिकल आता है वो नाउन से पहले आता है, लेकिन सच वाली कंडीशन में हमेशा आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आएगा, एडजेक्टिव से पहले आएगा। तो आप चेक करके देखो, यहाँ पे सो लग रहा है, सो लग रहा है तो यहाँ पर आर्टिकल आना चाहिए था इससे पहले एन, जो कि नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो अब क्या आना चाहिए भैया जी, सच। सच का ऑप्शन किससे बन रहा है यहाँ पर, वो चेक करके देखो। तो सच प्लस ए या एन, उसके बाद कोई एडजेक्टिव, और उसके बाद कोई नाउन, उसके बाद कोई नाउन। तो यहाँ पर सच आ गया, उसके बाद आर्टिकल लग रहा है ए, उसके बाद लार्ज कौन आ गया भैया जी, एडजेक्टिव हो गया, और एनिमल अपने आप में कौन हो गया, नाउन। तो इसका मतलब इस वाली फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर आएगा सच अ लार्ज। आंसर कौन सा होगा, डी फॉर दिल्ली। क्लियर। तो सो वाली कंडीशन क्यों नहीं बनी, क्योंकि सो वाली कंडीशन में नाउन से पहले आर्टिकल आता है। अगर यहाँ पे पहले से आर्टिकल दे रखा होता तो आंसर कौन सा होता, ए। अब पहले से आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल कहाँ दे रखा है, एडजेक्टिव से पहले, तो वहां पर क्या लगेगा, सच। क्लियर। चलो आगे दे रखा है कि हमें इसका क्या पता करना है, बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब ये हो गया कि हमें क्या बताना है, सिनोनिम। क्या बताना है भाई, सिनोनिम बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार, जितनी भी सेल्फी हो रही है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो एग्जाम का पैटर्न कैसा भी हो सकता है, एग्जाम का पैटर्न कैसा भी हो सकता है कि किसी पेपर में PQRS ना आए, उस PQRS की जगह पर वो एक दो क्वेश्चन इडियम फ्रेज का बढ़ा के दे दे, या फिल इन द ब्लैंक्स का बढ़ा के दे दे। तो चीज़ों को आपको पूरी को कवर करके चलना है। तो जितनी भी सेल्फी कराई जा रही है, इसमें किसी न किसी पोर्शन को हम लोग बढ़ा के चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई पोर्शन बच्चे का कमज़ोर हो रहा हो, तो उस पर ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। जो चीज़ उसकी सही होती जा रही है वो धीरे धीरे करके उसमें सुधार होता जाएगा। तो अब करके देख लेते हैं। चलो, ओनस। ओनस क्या होता है, जिम्मेदारी। ओनस क्या होता है भाई, जिम्मेदारी होती है। एंटीपैथी क्या होता है, द्वेष भावना, नफरत होती है। इंक्लाइनेशन माने क्या होता है, झुकाव। इंक्लाइनेशन माने क्या होता है, झुकाव। रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, जिम्मेदारी। तो ओनस माने भी जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी माने भी जिम्मेदारी होती है। सिनोनिम पूछा है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ भाई, सी हुआ। कौन सा आंसर हुआ, सी। इससे पहली वाली सेल्फी जो कराई थी, सेल्फी नंबर 6-5, उसमें आया था प्रूडेंस। क्या होती है, बुद्धिमानी, बुद्धिमता, सभ्यता। प्रूडेंट बुद्धिमान होता है, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, सभ्यता, बुद्धिमानी। तो आंसर कौन सा होगा इसका, सी। इसेंशियल अनिवार्य होता है, आवश्यक। इसेंशियल क्या होता है, अनिवार्य होता है, आवश्यक। पहली सेल्फी में एक एक सिनोनिम एंटोनियम दे रखा था, अब थोड़ा सा दो दो एंटोनियम सिनोनिम दे दिए, जिससे बच्चे के पास में मैटर ज़्यादा पहुंचे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, प्रैक्टिस करे। इसेंशियल क्या होता है भाई, आवश्यक होता है। ट्रिवियल माने क्या होता है, तुच्छ, बता भी चुका हूँ। पैटी बताया था, पैटी, ट्रिवियल, तुच्छ। पैटी इनसिग्निफिकेंट बताया था, तुच्छ। हिडन माने क्या होता है भाई, छुपा हुआ। हिडन माने क्या होगा, छुपा हुआ। ऑब्वियस माने क्या होता है, स्पष्ट। ऑब्वियस माने क्या होता है, स्पष्ट। वाइटल माने क्या होता है, महत्वपूर्ण। वाइटल माने क्या होता है, महत्वपूर्ण। इसेंशियल माने भी अनिवार्य, आवश्यक, महत्वपूर्ण हो गया। वाइटल माने भी महत्वपूर्ण, आवश्यक, अनिवार्य हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली। ट्रिवियल माने क्या हो गया, तुच्छ। इसका एंटोनियम हो जाएगा जब पूछेगा जब। तो चलो आगे, चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या पूछा है, एंटोनियम पूछा है। क्या पूछा है भाई, एंटोनियम पूछा है। चीज़ों को बिल्कुल समझ के चलना है, और आपको चीज़ों को अंत तक देखना है। कोई भी चीज़ आपको एक बार में समझ नहीं आ रही है तो उसको वीडियो को दोबारा से देखो, 3 बार देखो। कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हर वीडियो में, हर सेल्फी में आपका सुधार होना चाहिए। अगर पहली वाली सेल्फी कर रहे हैं 10% मिस्टेक हो रही है, तो दूसरी वाली सेल्फी में 9% मिस्टेक होनी चाहिए। तो हर सेल्फी में आपका सुधार होना चाहिए। तो अपोजिट पूछा है, चेक करके देख लेते हैं भैया जी। क्या दे रखा है, कंपेंसनेट। क्या दे रखा है, कंपेंसनेट क्या होता है, दयावान। कंपेंसनेट का मतलब क्या होता है, दयावान, दयालु, जिसके अंदर दया भाव हो, चीज़ों को समझे, दूसरे की परेशानी को समझे, दयावान, दयालु। चेक करके देखेंगे। इनडिसिसिव कौन होता है, अनिर्णायक। डिसीजन पढ़ा होगा, डिसीजन क्या होता है, नाउन होता है। इनडिसिसिव, अनिर्णायक, जो किसी भी स्थिति पे क्या नहीं ले पा रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है। अनलॉफुल, गैर कानूनी होता है। अनलॉफुल कौन होता है भाई, गैर कानूनी। इससे पहली वाली आपने देखा हो एरर्स वाले में
एक बुकेब आया था इलिसिट, इलिसिट भी कौन होता है, गैर कानूनी, वहाँ मैंने आपको बताया था। तो अनलॉफुल भी कौन होता है भाई, गैर कानूनी, आपको बताया था। हार्टलेस, हार्ट माने क्या होता है, हृदय। अब उसके अंदर हृदय नहीं है तो कैसा होगा, निर्दयी क्रूर, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होगी। तो आंसर कौन सा होगा इसका, सी फॉर चेन्नई। अनट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है, विश्वास करने योग्य। अन लग रहा है तो अन किसको दिखाता है, उल्टे को, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करने के योग्य न हो, अविश्वसनीय व्यक्ति। अनट्रस्टवर्दी का मतलब कौन हो जाएगा, अविश्वसनीय व्यक्ति। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों इसका, सी। टेस्टी माने चखा हुआ, स्वादिष्ट, मज़ेदार। टेस्टी माने क्या होता है, मज़ेदार, स्वादिष्ट, चखा हुआ। चेक करके देखो, प्लेटेबल भी कौन होता है, स्वादिष्ट, मज़ेदार, चखा हुआ। डेलीशियस, स्वादिष्ट होता है, डेलीशियस फूड पढ़ा होगा, स्वादिष्ट भोजन, डेलीशियस फूड, यमी फूड, डेलीशियस होता है। इंसिपिड, बेस्वाद, फीका। इंसिपिड कौन होता है, बेस्वाद, फीका। इंसिपिड कौन होता है, बेस्वाद, फीका। ये मज़ेदार है भैया जी, स्वादिष्ट है, ये फीका है। तो आंसर कौन सा होगा इसका, सी। अपेटाइजिंग माने क्या होती है, भूख होती है भैया जी, क्या होती है, भूख। चलो, चूज द ऑल्टरनेटिव, क्या पूछा है, ईडियम फ्रेज। क्या पूछा है भाई, ईडियम फ्रेज। चलो, टू गेट वाइंड, टू गेट वाइंड। वाइंड माने क्या होती है, हवा। डी फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन से मिलने वाली क्या होती है, हवा। चेक करके देखो, ईडियम पूछा है भैया जी। टू गेट वाइंड का मतलब होता है किसी भी स्थिति को परखना, समझना, संभावना को व्यक्त करना, उसके साथ में आना। कम टू नो, जानकारी मिलाना, किसी भी चीज़ को संध्यान में लाना। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी फॉर चेन्नई, कम टू नो। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल। पहले पे सेल्फी में आपको पता है एक एक ईडियम फ्रेज दे रखा था, अब दो दो तीन तीन ईडियम फ्रेज दे दिए हैं, जिससे कोई भी पोर्शन आपका कमजोर नहीं रहना चाहिए। जो चीज़ कमजोरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिलेबस में रखेंगे, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। पार्ट एंड पार्सल दे रखा है, क्या हो गया भैया, अभिन्न अंग, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण हिस्सा, अभिन्न अंग, बहुत ही ज़्यादा, अभिन्न, महत्वपूर्ण, इसेंशियल अभी पढ़ा है हमने, इसेंशियल, महत्वपूर्ण, अनिवार्य, आवश्यक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी फॉर डेली, इसेंशियल एलिमेंट। चलो, स्टैंड बाई, क्या भाई, स्टैंड बाई क्या करना भैया जी, समर्थन करना। क्या करना, समर्थन करना। स्टैंड बाई बहुत सारे का स्टैंड बाई में आता है, एयरफोर्स वगैरह की मेरिट में किस में आता है, स्टैंड बाई में, कि जब दूसरा बच्चा कोई नहीं जाएगा तो उसके ऊपर आप हमें ले लिया जाता है रैंक के हिसाब से, तो हमें समर्थन प्राप्त होता है उस वाले बच्चे का। क्या प्राप्त होता है, समर्थन। तो इसका मतलब स्टैंड बाई का मतलब कौन हो जाएगा, सपोर्ट। क्या होगा, समर्थन। रेजिस्ट माने, मैंने तुम्हें रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, प्रतिरोध होता है, तो रेजिस्ट माने कौन होता है, रोकना। क्या करना, रोकना। पोस्टपोन बताया था पहली वाली सेल्फी में, डिफर, टालना, पोस्टपोन, टालना, डिले। डिफर, पोस्टपोन, डिले क्या होता है, टालना होता है। स्टैंड अप, खड़े होना होता है, स्टैंड अप। टीचर्स बोलते हैं बच्चों से स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप होता है वो। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। देखो भाई, जो बच्चा रोजाना सेल्फी को देख रहा होगा तो उसको पता चल रहा होगा कि हर सेल्फी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इससे पहली वाली सेल्फी अगर आप किसी बच्चे ने की होगी 7 वाली, तो उसमें पहले वाली लाइन में ही आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बताया था वॉच के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी। इससे 6 वाली उसमें करवाया था। अब चेक करके देखो फटाफट से, आई वॉच्ड हिम फेल। अब लग रहा है वॉच्ड, वॉच के साथ में भैया जी 2 चीज़ें बन सकती हैं, या तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग सकता है, आईएनजी। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग सकता है, आईएनजी। आईएनजी चेक करके देखो फटाफट से, लग तो रहा है लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, टू, लेकिन तो ऑप्शन गलत हो गया। चेक करके देखो, यहाँ पे चेक करके देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म, उससे पहले टू आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, चेक करके देखो फटाफट से, ये गलत, तो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। बचा कौन सा, ए। बचा कौन सा, ए। तो फॉल वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। फेल तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। तो वॉच के बाद हमेशा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी। तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई, ए होगा। कौन सा होगा, ए। चलते हैं, आई डू नॉट थिंक इट वुड नॉट रेन। चेक करके देखो फटाफट से, डू नॉट किसको दिखाता है, प्रेजेंट।
डू नॉट किसको दिखाता है भाई? प्रेजेंट को। डू नॉट किसको दिखाता है भाई? प्रेजेंट को दिखाता है। तो आगे वाला भी प्रेजेंट बनेगा। प्रेजेंट हमेशा किसको जोड़ता है? प्रेजेंट को। चेक करके देखो फटाफट से। अब दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है? आगे देखो, शुड नॉट। क्या दे रखा है? शुड नॉट। और यहाँ पे क्या दे रखा है? वुड नॉट। चेक करके देखो फटाफट से। अब ये भी, ये विल का पास्ट होता है वुड, ये आएगा नहीं। सेल का पास्ट कौन होता है? शुड, ये आएगा नहीं। तो दो ऑप्शन क्या हो गए? गलत। अब क्या कह रहा है? आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूं, इट वुड नॉट रेन, मेरे को नहीं पता बारिश होगी कि नहीं होगी। मेरे को नहीं पता कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब पहला नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो दूसरा कैसा सेंस देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव देगा तो आप चेक करके देखो, ये नेगेटिव दे रहा है। तो आंसर कौन सा हुआ? बी फॉर बॉम्बे। आंसर कौन सा हुआ? बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट मीनिंग बताना है भैया जी, चेक करके देखो आप फटाफट से। थ्रू, थ्रू, THOROUGH, पूर्ण तरीके से, कंप्लीटली। COMPLETELY, कंप्लीटली क्या हो गया? पूर्ण तरीके से। जो माध्यम वाला होता है उसमें पहले ओ नहीं आता। आप इसको माध्यम वाला थ्रू मत समझ लेना, इसमें वो माध्यम वाले में पहले क्या नहीं आता? ओ नहीं आता। इसमें पहले ओ दे रखा है, तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण तरीके से। आगे दे रखा है एक और स्पेलिंग पूछिए, ऑनरेरी, HONORARY, ऑनरेरी, HONORARY, कौन सा होगा आंसर? बी, ऑनरेरी। एक ऐसा बंदा जो नौकरी लग जाए, तनख्वाह नहीं ले रहा है, तो वो कैसा है? ऑनरेडी, विदाउट पेमेंट पे काम करने वाला व्यक्ति ऑनरेडी है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं भाई। देखो चेक करके, पैसेज दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ आपको डिफरेंट मिलेगी। आज से पहले जो सेल्फी में पैसेज दे रखा था वो आपको पता है, क्वेश्चंस दे रखे थे, उसके क्वेश्चंस के आंसर दे रखे थे। इससे पहली वाली सेल्फी में ही मैं आपको क्लोज पैसेज करवाया था, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है,